इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोशर के हवाले से। ब्रोशर जो है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन होता है और आम तौर पे आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप देखते हैं कि जब आप मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हों, वेट कर रहे हों अपनी टर्न का, या आप किसी शॉप में जाएँ, या इसी तरह से आप किसी भी ऑफ़िस के अंदर बैठे हों, तो आप देखते हैं कि जो डेस्क्स होते हैं उनके ऊपर और रिसेप्शन एरिया के ऊपर ब्रोशर्स पड़े होते हैं। ये जो ब्रोशर्स होते हैं ये बेसिकली फ़ोल्डेड पेपर्स होते हैं और इनके अंदर आम तौर पे किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस वगैरह के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। ये आम तौर पे ज़्यादातर जो इनका इस्तेमाल है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी सोशल अवेयरनेस के हवाले से कोई भी मैसेज देना मकसूद हो तो वो भी ब्रोशर के हवाले से जो है वो इसकी मदद से बड़े आराम से और आसानी से दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो ब्रोशर है इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर फ़ोल्ड होता है, यानी कि ये फ़ोल्डेड पीस ऑफ पेपर होता है। अच्छा, जब आप कोई भी ब्रोशर उठाते हैं तो आप पहले उसको ओपन करते हैं और ओपन करके फिर आप उसको पढ़ते हैं। दैट मीन्स के उसकी एक इनर साइड होती है और एक आउटर साइड होती है। अच्छा, ये जो फ़ोल्ड है इसके हवाले से अगर हम ब्रोशर की टाइप्स को ज़रा देखें और उस पे निगाह डालें, तो हमारे पास कोई 3-4 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, इनको हम ज़रा देख लेते हैं। एक हमारे पास ये बायफ़ोल्ड ब्रोशर है। ये जो बायफ़ोल्ड ब्रोशर है, इसको हम बायफ़ोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आप अगर गौर करें तो 2 साइड्स मौजूद हैं। हम जब ब्रोशर को टेक्निकली डिस्कस करते हैं तो हम इसको पैनल्स भी कहते हैं। 2 साइड्स की मदद से इसको डिज़ाइन किया गया है और सेंटर में आप देख सकते हैं कि एक फ़ोल्ड मौजूद है। इस वजह से इसको बायफ़ोल्ड ब्रोशर कहा जाता है। इसमें 2 साइड्स अंदर की तरफ और 2 साइड्स बाहर की तरफ, टोटल 4 साइड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें आप ब्रांडिंग क्लाइंट की इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप अपना आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट वगैरह है, वो भी आप भर सकते हैं। ये जो ब्रोशर होता है इसके अंदर टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा ये ट्राइफोल्ड ब्रोशर भी हमारे पास मौजूद है। ये जो ट्राइफोल्ड ब्रोशर है इसको हम ट्राइफोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 लीव्स या 3 पेजेस जो हैं वो फ़ोल्ड हो रहे होते हैं, टर्न हो रहे होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह के लिए, यानी कि हमारे कंटेंट के लिए टोटल 6 साइट्स बनती हैं जिनके ऊपर हम अपना कंटेंट प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है ज़ी फ़ोल्ड ब्रोशर की। ये जो ज़ी फ़ोल्ड ब्रोशर है इसको ये बेसिकली एक ट्राइफ़ोल्ड ही होता है, यानी 3 साइडों वाला एक ब्रोशर ही होता है और हमारे पास जो स्पेस होती है वो 6 पैनल्स की होती है जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है कि अगर हम इसको ऊपर की तरफ से देखें तो ये जो लेटर ज़ी है उसकी शक्ल जो है वो बना रहा होता है। इसी निस्बत से इसको जो है वो ज़ी फ़ोल्ड ब्रोशर जो है वो कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें हमारे पास टाइप है वो ये गेट फ़ोल्ड ब्रोशर है। ये एक यूनिक फ़ॉर्म है ब्रोशर की। इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो फ़ोल्ड्स हैं ये आप देख सकते हैं कि एक गेट की तरह से खुलते हैं और आप इसको बिल्कुल जिस तरह गेट खोलते हैं उसी तरह आप इसको खोलते हैं। दोनों साइड से इसके जो है वो फ़ोल्ड्स ओपन होते हैं और उसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो ब्रोशर के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस लेसन में हम लोग एक ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन करके भी देखेंगे। जो ब्रोशर मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ आपके लिए वो बायफ़ोल्ड ब्रोशर है, यानी कि 2 साइडों वाला ब्रोशर, और इसके लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है रिज़ॉर्ट का। तो चलें एक रिज़ॉर्ट के टॉपिक के ऊपर ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन करके देखते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एबीसी रिज़ॉर्ट के नाम से ये एक लोगो जो है ये मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो अपने लिए यहाँ पे चूज़ करूँगा। जो साइज़ मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ वो मैं 11 बाय 8.5 रखने वाला हूँ और आम तौर पे इसी को 11 इंचेस बाय 8.5 इंचेस को ही जो है स्टैंडर्ड साइज़ भी समझा जाता है ब्रोशर के हवाले से। तो यही स्टैंडर्ड साइज़ जो है मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो ओरिएंटेशन है ये मैंने रखी हुई है लैंडस्केप में। यहाँ पे मैंने जो है ये कुछ ब्लीड एरिया जो है वो 0.25 इंचेस का ले लिया, और जैसा कि ब्लीड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे डिज़ाइन की प्रिंटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अब इसको क्रिएट करता हूँ। ये हमारे पास एक जो है वो डॉक्यूमेंट हमारा आ गया। कंट्रोल आर की मदद से मैं रूलर लेता हूँ और क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि ब्रोशर के अंदर फ़ोल्ड्स आते हैं
और ये बायफोल्ड यानी कि एक सेंटर में इस ब्रोशर के एक फ़ोल्ड आएगा, लिहाज़ा ज़रूरी है कि मैं इसका सेंटर जो है वो पहले मार्क कर लूँ। तो लिहाज़ा ये रूलर की मदद से मैं अपने इस ब्रोशर का सेंटर जो है वो मैं मार्क कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें अब मेरे पास यहाँ पे बराबर हैं। अच्छा, अब मैं इसको डिज़ाइन करना शुरू करूँगा। यहाँ पे मेरे पास फ्रंट साइड आ जाएगी और यहाँ पे बैक साइड आ जाएगी मेरे ब्रोशर की। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो है वो पूरे अपने आर्टवर्क एरिया का साइज़ का मैं एक जो है वो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो मैं रखने वाला हूँ तकरीबन ऑरेंज के करीब। इसको मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा। इसको मैं 45 बाय 90 की जो है वो मैजेंटा और येलो की रेशो देता हूँ और ये हमारे पास एक जो कलर है वो आ गया है बैकग्राउंड के लिहाज से। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा इस ब्रोशर के अंदर और यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट सी कोई शेप जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ पेन टूल की मदद से। जिस तरह से ये देखें, ये मैंने एक जो शेप है ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इसको मैं यहाँ से आके जो है वो ग्रे कलर जो है वो दे रहा हूँ। इसी तरह से इसी शेप को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे कुछ और कर्व्स और कुछ और कर्व्ड किस्म की शेप्स जो हैं वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। अच्छा, अब ये जो दूसरी मेरी शेप बनी है इसको मैं आके ब्लैक कलर जो है वो दे देता हूँ और इसके बाद अब मैं दोबारा पेन टूल लेके यहीं से कंटिन्यू करके एक और शेप जो है वो यहाँ पे मैं बनाऊँगा। इस तरह से, और इसको मैं कुछ इस तरह से जो है वो मैं कंप्लीट करूँगा। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर दूँगा। इसको मैं डार्क ग्रे कलर जो है वो लगा रहा हूँ और ये कलर जो है वो हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे ताकि इनका थोड़ा-सा फ़र्क रखेंगे ताकि इनके दरमियान जो है वो हमें थोड़ी-सी डिफरेंशिएशन रह सके। अच्छा जी, ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी शेप्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि कोई नोड या कोई की पॉइंट जो है वो हमारे मुताबिक नहीं है तो हम उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको अपने डिज़ाइन को जो है वो थोड़ा-सा जो है वो बेहतर बना लेंगे और इसके अलावा इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आगे की तरफ निकाल लूँगा ताकि ये जो एजेस हैं हमारे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ये किसी हद तक मीट हो जाएँ। ये बेसिकली मैं इसको जो है वो मीटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसको भी मैं थोड़ा-सा और मज़ीद आगे ला के इस तरह से प्लेस करता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी शेप्स जो हैं वो अब काफ़ी हद तक बेहतर बन चुकी हैं। अच्छा, अब ये शेप्स मैंने इसलिए क्रिएट की हैं क्योंकि ताकि मेरे पास यहाँ पे ये वाले कुछ एरियाज़ क्रिएट हो जाएँ। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा काम करने लगा हूँ। मैं नन करने लगा हूँ, फिल को और स्ट्रोक को मैं लगाने लगा हूँ ब्लैक और मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे आके ये जो शेप्स मैंने क्रिएट की हैं, इन्हीं की मदद से मैं एक नया एरिया क्रिएट करूँगा और इस एरिया के अंदर फिर मैं बाद में पिक्चर्स और अपने दूसरे जो ग्राफ़िक्स हैं वो मैं प्लेस कर लूँगा। ये देखें, मैं उसी शेप को फ़ॉलो करता जा रहा हूँ, ये और ये। चलें जी, ये एक शेप मैंने जो है वो क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इस वाले एरिया में भी एक शेप बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा जो है वो ईज़िली विज़िबल हो और नज़र आए, क्योंकि ऑलरेडी हम ग्रे और ब्लैक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम रेड कलर का स्ट्रोक ले लेंगे ताकि वो हमें हमारे ग्रे और ब्लैक कलर के ऊपर जो है वो आसानी से दिख सके। तो ये देखें, ये मैं एक और शेप जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पे आके ये देखें, ये शेप मैंने कंप्लीट कर ली। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस शेप को और इस शेप को दोनों को मैं शिफ्ट की मदद से पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे आके इनको वाइट कलर दे देता हूँ। अब ये वाइट कलर मैंने एक्चुअली इसलिए दिया है क्योंकि मैं इनके अंदर पिक्चर्स जो हैं वो एम्बेड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि मैंने हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस रखे हुए हैं ताकि डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो। आप इनको पहले से फ़ोटोशॉप के अंदर रीसाइज़ कर सकते हैं, रीसाइज़ करके आप इलस्ट्रेटर के अंदर ला सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब मैं इस शेप को और इस इमेज को दोनों को पकड़ूँगा, लेकिन पहले इस शेप को करूँगा अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि आपको याद होगा क्लिप टू मास्क में जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है वो ऊपर होनी चाहिए। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके क्लिप मास्क कर रहा हूँ और अब मैं जनाब अली क्या करने लगा हूँ, डबल क्लिक करके
अपना ये जो इमेज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। चलें, दैट्स गुड। अब एक और इमेज मैं यहाँ पे इस एरिया में लाके रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक और इमेज मेरे पास अवेलेबल है, इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे एम्बेड करता हूँ। एम्बेड करने के बाद इसको भी मैं स्मॉल साइज़ के अंदर लेके जाऊँगा, और ये जो मैं रीसाइज़ कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जनाब अली ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से। याद रखें, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से ही आपने इसको हमेशा रीसाइज़ करना है अपने इमेजेस को इलस्ट्रेटर में जब भी आप काम कर रहे हो। राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क, डबल क्लिक किया, और ये अब देखें हम इसको इमेज को यहाँ पे लाके बड़े आराम से प्लेस कर देंगे। अब हम इसकी जो है वो प्लेसमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से आराम से कर सकते हैं। अब ये जनाब अली हमने रिज़ॉर्ट के 2 इमेजेस लगा लिए। मेरे पास मेरा लोगो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा अपने फ्रंट के ऊपर लेके आता हूँ डिज़ाइन के, और इसको थोड़ा-सा मैं छोटा करता हूँ। चलें, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इसके अलाइनमेंट के लिए मैं एक बाहर वाले एरिया में एक इतनी ही विड्थ का, जितनी ये मेरे फ्रंट की विड्थ है, एक शेप ले लूँगा। उसके बाद इसको और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट की मदद से, और अगेन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये मास्टर ऑब्जेक्ट बन गया है, तो अब मैं यहाँ पे आके जब अलाइन करूँगा तो ये मेरा जो लोगो है वो इस शेप के हवाले से अलाइन हो जाएगा। ये ऑलरेडी जो है वो इत्तफ़ाक़न हमने जब रखा है तो ये ऑलरेडी जो है वो सेंट्रली अलाइन्ड ही है, तो लिहाज़ा इसको मज़ीद अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मैं टाइप करने लगा हूँ जनाब अली कोई सा टेक्स्ट। मैं लिखता हूँ जनाब, एन्जॉय योर हॉलिडेज़। ये मैं एक कैप्शन जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ खुद से, और इसको मैं बड़ा करूँगा टेक्स्ट को, और इसका जो है एक फ़ॉन्ट मैंने पहले से यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, जो कि हॉलिडेज़ के टॉपिक से काफ़ी जो है वो रेलेवेंट है। ये देखें, काफ़ी प्लेफुल सा फ़ॉन्ट है, इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। अब मैं इसको इस लोगो की मदद से सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मास्टर करके मैं इसके हवाले से, इसके लिहाज से इसको अपने कैप्शन को जो है वो मैं कर लेता हूँ जनाब अली अलाइन। अब मैं यहाँ पे फ्रंट जो है इस पे हमारे पास यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, और हमारी जो है वो आ गई जनाब अली कैप्शन। अब हम यहाँ पे बैक के ऊपर यहाँ पे कोई सा डमी टेक्स्ट दे सकते हैं। ये जो डमी टेक्स्ट है इसके अंदर आप अपने क्लाइंट के कॉन्टैक्ट वगैरह जो हैं वो चीज़ें दे सकते हैं। मैं मायरट प्रो का फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं पैराग्राफ में आके कर रहा हूँ जस्टिफाई। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी, और जो वेबसाइट वगैरह और जो भी इस तरह की डिटेल्स हैं हमारे क्लाइंट के हवाले से वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट रख रहा हूँ। अब ये हमारी जो फ्रंट और बैक है हमारे ब्रोशर की, ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैंने इन दोनों साइड्स का, यानी इस फ्रंट का और इस बैक का इनर पहले से बना के रखा हुआ है। इनको मैं आपको इनर जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ़ ये जो शेप है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, इसी शेप को मैं ऑल्ट की मदद से डुप्लिकेट करके नीचे लाया हूँ। उसको मैंने राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी तरह से मैंने यहाँ पे शेप्स क्रिएट करके 2 इमेजेस लगा दिए हैं क्लिप मास्क की मदद से, और यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट रख दिया है। ये डेफ़िनेटली मैं डमी टेक्स्ट रख रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा अपनी सर्विसेज़ के हवाले से या अपने रिज़ॉर्ट के हवाले से, वो आप यहाँ पे लगाएँगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक ब्रोशर जो है वो बायफोल्ड ब्रोशर 2 साइड्स वाला हमने क्रिएट किया, एंड आई होप कि आपको ब्रोशर के हवाले से समझ आ गई होगी, एंड आप अब इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं।